मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लिगाडे पाटिल IIT अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हम लोगों ने GOC1, GOC2 और GOC3 पढ़ चुके हैं। सभी क्लास में हमने सभी बैचेज में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया था, कुछ बैचेज में खत्म हुआ है हाइड्रोकार्बन का अल्कीन पार्ट, बट कुछ बैचों में नहीं हुआ, जैसे नीट के बैच में, बट JEE एडवांस के बैच में हो चुका है, JEE के बैच में हो चुका है, बट नीट के बैच में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से अल्केन से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन का पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain only carbon and hydrogen is called as हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट है हाइड्रोकार्बन के। फर्स्ट वन है अल्केन, सेकेंड वन है अल्कीन, थर्ड वन है अल्काइन। ये जो अल्कीन होता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो अल्कीन और अल्काइन होता है दिस इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने पहले तो हमने ये देख लिया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन is called as the hydrocarbon. This is 3 part: alkane, alkene and alkyne. And alkane में होता है alkane को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अल्कीन को और अल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हमने पहले ही जब हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन में, तभी हमने आपको बताया था कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, कैसे कैटेगराइज करते हैं, सारी चीजें वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं डायरेक्टली अल्कीन कि अल्कीन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, अल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे अल्कीन। अल्कीन का हम प्रिपरेशन देखेंगे कैसे बनाना है अपने को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। तो इसका जो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन होता है दिस इज CN H2N प्लस 2, CN H2N प्लस 2 इसका जनरल फार्मूला होता है। तो हम लोग जैसे एग्जांपल एक ले सकते हैं कि कोई एग्जांपल ले लें, जैसे CH4, तो इसका नाम है मीथेन। वाई दिस इज मीथेन? बिकॉज ये अल्केन है, और अल्केन में आप देखिए यहाँ पे हमने नेमिंग में आपको बताया कि एन इसका सफिक्स होता है, तो यहाँ पे भी इसका सफिक्स एन है। और कार्बन की आपको बताया कि वैलेंसी कितना होता है, कार्बन की वैलेंसी होता है 4। तो इसके हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये डुप्लेट फॉर्म करता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि CH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है तो केवल 4 बॉन्ड ही बना सकता है, हाइड्रोजन केवल डुप्लेट फॉर्म करता है तो हाइड्रोजन भी केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ इसके हो गए 4।
इसमें सबसे खास बात यह है कि अल्कीन के पास ओनली सिंगल बॉन्ड होंगे, बट अल्कीन और अल्काइन में डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो अब देखिए जनरल फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर हमने ले लिया कि कार्बन की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, अगर हमने n की वैल्यू 1 लेते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो हमारे पास इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिस इज CnH 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 दिस बिकम CH4। तो हमने बताया कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, कोई भी अल्केन है उसका जो जनरल फार्मूला होगा, बट ये ओनली एलिफैटिक के लिए, नॉट फॉर द साइक्लोअल्केन। एलिफैटिक मतलब एलिफैटिक मीन्स हम बोल सकते हैं कि ओनली ओपन चेन कंपाउंड के लिए। अगर आप साइक्लिक लेके चलेंगे तो वहां पे नहीं हो पाएगा, वहां पे आपको 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो ये केवल ओपन चेन कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इसका, तो दिस इज कॉल्ड द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्केन। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमने पहले भी बहुत सारे आइसोमर में पढ़ चुके हैं, जीओसी में आइसोमर में हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में गए थे। तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग प्रिपरेशन पे। तो हाउ टू प्रिपेयर द अल्कीन। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और ब्रैकेट में हम देखते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन हम कौन सा लेंगे, तो अल्कीन और अल्काइन लेंगे। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन वही होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्केन होता है, एक अल्कीन होता है, एक अल्काइन। तो हम लोग हाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उसमें हम लोग लेंगे उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अल्कीन और अल्काइन का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। मतलब हम क्या करेंगे कि हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को अगर ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो हमें कैसे ऐड करना है, कैसे बाकी रिएक्शन होगा, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट या विदाउट रिएजेंट नहीं होता है पॉसिबल। ऑलरेडी हमने जीओसी में बताया है, मैकेनिज्म में भी आपको बताया कि कैसे करना है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट, आप उसमें कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोहेडियम। इनकी प्रेजेंस में जो है कि टेम्परेचर आप ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। इनकी प्रेजेंस में जो है कि सभी अल्कीन और अल्काइन कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कीन में। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और यहां पे आप लिख लीजिए दिस इज द निकल एंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे आर फॉर्म CH3। तो आप देखिए यहाँ पे जो बन गया, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द ईथेन हमने ले लिया है, और हमने फॉर्म किया है दिस इज द 2 कार्बन है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका कॉमन IPAC नेम भी लिख सकते हैं, और इसका आप लिख सकते हैं दिस इज द इथाइलिन हो गया। सिमिलरली आप अगर ले सकते हैं कि CH डबल बॉन्ड, अल्काइन की बात करेंगे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की लैकिंग है तो आप यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे। डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोजन के आप कितने हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, दिस इज निकल भी ले सकते हैं, और प्लेटिनम भी ले सकते हैं, और पैलेडियम भी ले सकते हैं, रोहेडियम भी ले सकते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा दिस इज CH3।
तो आप यहाँ पे इससे फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड, अगर हमारे पास अल्कीन ले रहे हैं तो यदि हमारे पास अनसैचुरेटेड है अल्कीन ले सकते हैं या फिर अल्काइन ले सकते हैं, उससे भी आप अल्केन बना सकते हैं। दिस इज देयर फॉर्म द अल्केन, दिस इज ईथेन, यहाँ पे ईथेन बन सकते हैं। सेम अब दूसरा अगर हम बात करें कि हमने आपको बताया था कि रिंग की स्टेबिलिटी जो होती है एज ऑफ डिहाइड्रेशन, एज ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, एज ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। तो अगर हम साइक्लो अल्केन की कन्वर्जन की बात करें कि उससे हम अल्केन कैसे बना सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो फॉर्म अल्केन फ्रॉम साइक्लोअल्केन। तो अब साइक्लोअल्केन की बातें करनी है कि हमें अल्केन बनाना है और अल्केन में हमें बनाना है कि ओपन चेन कंपाउंड बनाना है। तो ओपन चेन कंपाउंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा। तो इसमें देखा जाता है कि द रिएक्टिविटी ऑफ एज ऑफ हाइड्रोजनेशन of cyclopropane is greater than cyclobutane cyclopropane not here cyclopropane cyclopentane, sorry cyclopentane। यहाँ पे बोला गया है कि द रिएक्टिविटी ऑफ एज ऑफ हाइड्रोजनेशन of cyclopropane is greater than cyclobutane and cyclopentane. Why this is the more reactive than the cyclobutane and cyclopentane is cyclopropane? Because the stability of ring is 6-membered ring, then 5-membered ring, then 4-membered ring and then 3-membered ring। क्यों ऐसा होता है ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता रखा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। अगर एंगल स्ट्रेन होगा तो इनके बीच में बॉन्ड और बॉन्ड का रिपल्सन होगा, और बॉन्ड का रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो अगर इसको ओपन चेन बनाना है, ओपन अल्केन बनाना है, ओपन चेन बनाना है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ये पहले रिड्यूस होगा या पहले हाइड्रोजनेट होगा, उसके बाद ब्यूटेन होगा। पेंटेन बहुत ही ना नहीं होगा, आप टेम्परेचर चाहे जितना ले लो नहीं होगा। और सबसे स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन, तो इसकी तो रिडक्शन होता ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं करेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर साइक्लोप्रोपीन की बात करें और साइक्लोप्रोपीन में एज ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन ले ले H2 और यहाँ पे हम यूज कर लें कि दिस इज, अगर हम निकल की बात करें कि निकल ले ले या फिर प्लेटिनम ले लें या पैलेडियम ले लें, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये साइक्लोप्रोपेन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में। अगर हम बात करें कि ब्यूटेन ले ले, साइक्लोब्यूटेन में अगर हम H2 की बात करें तो H2 अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हमने वही ले लिया निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, यहाँ पे भी आप टेम्परेचर ले सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन। बट अगर आपने साइक्लोपेंटेन ले लिया, हमने बताया कि साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका जो हाइड्रोजनेशन होगा वो हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर जेईई में पूछे जाते हैं, ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो साइक्लोपेंटेन का जो है कि रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप साइक्लोहेक्सेन की भी बातें करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन की भी हाइड्रोजनेशन नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस इज द मोर स्टेबल या लेस रिएक्टिव। यहाँ पे आप कोई भी कैटलिस्ट अगर डाल देंगे तो भी इससे
हाइड्रोजनेट नहीं होगा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दिस इज नो रिएक्शन। तो इस मेथड से हम लोग सीख सकते हैं कि अल्केन हम बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन हम वही करेंगे हाइड्रोजन का जहां पे अनसैचुरेशन होगा। अनसैचुरेशन कहां पे है? अल्कीन में है, अल्काइन में है, जहां पे हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। जितना रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन हमें ऐड करना, उतने हिसाब से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेकर के, और उसके लिए जो कैटलिस्ट है, रिक्वायर्ड कैटलिस्ट है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, वो कैटलिस्ट लेकर के आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको जेईई और नीट के एग्जाम में आता है या फिर सीईटी के एग्जाम में पूछ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहां तक हो गया फर्स्ट मेथड है, जिसका फर्स्ट मेथड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन अल्कीन अल्काइन टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट हम लोग मेथड यूज करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट second method from alkyl halide, from alkyl halide, और अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और X, दिस इज रिप्रेजेंट द हेलोजन, रिप्रेजेंट द हेलोजन, और ये हेलोजन होगा आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतना फास्ट होता है और रिएक्शन नहीं देता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। और ये है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में भी जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल CH3 C2H5 ATC, कोई भी कार्बन आप ले सकते हैं, कार्बन बढ़ता हुआ चला जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और इसमें भी हम बात करेंगे, पहला हम लोग चलेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल। इसमें कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट हम क्या लेंगे, तो जो हम लोग कैटलिस्ट ले रहे हैं, कैटलिस्ट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा उसको नोट कर लेना आप लोग। कैटलिस्ट हम लोग जो रिक्वायर्ड होगा, तो पहला आप ले सकते हैं जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं, और जिंक प्लस डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, और जिंक प्लस NaOH ले सकते हैं। सेकेंड आप ले सकते हैं बी, आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर। बट इसमें नोट करने वाली बातें हैं कि अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर अगर लेते हो, तो इसमें ब्रैकेट में लिख लेना आप कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड converted into alkane, but 3 degree alkyl halide, 3 degree alkyl halide converted into alkene। सेम अगर हम बात करें थर्ड रिएजेंट की, अगर हम बात करते हैं कि थर्ड रिएजेंट ले लें, ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, जिसको सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में भी अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होगा, बट इसमें इसके प्रेजेंस में ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड convert into
convert into alkane, but 1 degree alkyl halide cannot be reduced. Cannot be reduced. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसी दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे नीट और जेई में इसमें प्रॉब्लम आ चुके हैं कि इसमें से कौन सा कन्वर्ट करेगा या क्या प्रोडक्ट होगा। तो ये वाले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें लास्ट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में भी अल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में। तो इसके आप रिएक्शन से लिख सकते हैं, इसके रिएक्शन देखते हैं कैसा रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH2 C। तो अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे ले लीजिए, आप ले सकते हैं कि आप ये भी ले सकते हैं कि Zn CH3 COOH ले लीजिए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर ले सकते हैं, R ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI ले लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा दिस इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन CH3 CH the name is the isopropane। ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसका IPAC नेम देखेंगे तो IPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर सेम आप इसी का इसका रिएक्शन आप करते हैं, सेम अगर इसका रिएक्शन आप NaBH4 से करते हैं, रिड्यूस करेंगे NaBH4 H2 के साथ। तो अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो अल्काइल हैलाइड है जहां से क्लोरीन लगा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है। और कुछ टाइम पहले ही हमने आपको बताया कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, दिस इज द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया कि अगर आपने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो NaBH4 उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको अगर हम रिडक्शन की बात करें कि NaBH4 क्या करेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दिस इज द नोन रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। काफी टाइम पूछ चुका है इस पे कि 1 डिग्री 2 डिग्री, और यहीं से कंसेप्चुअली क्वेश्चन आता है। ये हो गया पहला एग्जांपल कि NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा किसको नहीं करेगा। जिंक में से चाहे जो आप ले सकते हैं, जिंक एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, जिंक डाइल्यूट H2HCl ले सकते हैं आप, या फिर आप डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, या फिर आप NaOH ले सकते हैं, सबसे कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें भी इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओनली कौन सा कार्बन होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री रहेगा तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें CH3 क्लोरीन CH2 एंड CH3। आप नोटिस करिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे कि ये जो अल्काइल हैलाइड आपने लिया है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है। तो इस क्लोरीन जो है, इस कार्बन की डिग्री आप देखिए कि 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो अल्काइल हैलाइड की भी डिग्री होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आप देखिए कि अगर हमने NaBH4 यूज कर लिया, कि आप अगर यहाँ पे NaBH4 से रिड्यूस कराते हो, NaBH4 से अगर रिड्यूस कराओगे तो आप देखो यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, CH3CH CH2CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट हमने किसी में लिखा नहीं था, आप लिख लेना कि हो जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इसका अगर आप कॉमन नेम की बात करें कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा है नेमिंग में, कॉमन नेम हो जाएगा 2 आइसो, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। हमने बताया था कि एन टाइप का अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो आप लिख सकते हैं इसका आइसो, इसको बोलेंगे दिस इज द आइसोब्यूटेन। अगर इसके आईपीएसी नेम की बात करें तो आईपीएसी नेम हमें पता है, सभी लोग लिख लोगे, यहाँ पे है 2 मिथाइल ब्यूटेन। बट अगर इसी का रिएक्शन, अगर इसी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर देते हैं, तो अभी हमने आपको पहले बताया था जब कैटलिस्ट का लिख रहे थे, रिएजेंट लिस्ट बना रहे थे ABCD, उसमें बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री ओनली अल्काइल हैलाइड रिड्यूस होगा अल्केन में बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बट अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड CH, ते हो गया, तुम आपका बन गया यहाँ पे दिस इज अल्कीन का प्रिपरेशन। इसमें 2 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, बट एक मेजर होगा, ये भी आप जानते हो कि मेजर और माइनर आप कैसे डिस्कस करते हो, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो हो गया फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड में बाय रिडक्शन, कि आप रिडक्शन से कैसे बना सकते हैं। तो रिडक्शन में हमने आपको बता रखा है कि पहला कैटलिस्ट बताया कि आप जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हो, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl ले सकते हो, जिंक प्लस NaOH ले सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ऑल टाइप के अल्काइल हैलाइड को लेकर के अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप रिडक्शन कराते हो तो ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री ही रिड्यूस होकर के अल्केन देगा। अगर आपने 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है, 3 डिग्री अगर आपने अल्काइल हैलाइड लिया तो आप देखो यहाँ पे वहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आप रेड फास्फोरस और HI भी यूज कर सकते हैं, जहां पे अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कीन में। अगर आप NaBH4 लेते हैं तो NaBH4 के लिए हमने बताया कि अगर आपने 2 डिग्री 3 डिग्री लिया तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू, अगर आपने 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। बट 1 डिग्री अगर आप लेते हैं तो वहां पे रिडक्शन नहीं होगा, वहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पे इसको नोटिस करिए। तो इसके सेकेंड अल्काइल हैलाइड के सेकेंड मेथड की बातें करते हैं, फर्स्ट मेथड था अल्काइल हैलाइड्स।